Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I'm going to teach you female reproductive system and as well as cycle. और इसमें स्पेशली हमारे पास जो है वो डियर स्टूडेंट्स ह्यूमन्स रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात होगी। तो आइए अब हम देखते हैं कि ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो इसमें सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाती हैं पेयर ऑफ ओवरीज। ये क्या है डियर स्टूडेंट्स? ओवरीज हैं। एंड एज वेल एज ये आपके पास क्या कहलाती हैं? दीज आर कॉल्ड ओविडक्ट। इनका दूसरा नाम जो है वो फ्लोपियन ट्यूब्स भी है। और डियर स्टूडेंट्स इसके साथ साथ हम इनको यूटेराइन डक्ट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये यूट्रस की तरफ जाती हैं तो हम इनको क्या बोलेंगे? यूटेराइन डक्ट्स भी बोलेंगे। तो इस तरह से इनके जो नाम हैं वो 3 हैं। तो अगर कोई भी पेपर में आपसे पूछा जाए तो उसका मतलब क्या होगा कि हम ओविडक्ट की बात कर रहे हैं, फ्लोपियन ट्यूब्स की बात कर रहे हैं, एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स यूटेराइन डक्ट्स की बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे पास जो है नेक्स्ट वो है दिस इज कॉल्ड यूट्रस। ये क्या चीज़ होती है? दिस इज कॉल्ड यूट्रस। और ये जो यूट्रस के अंदर वेस्कुलराइज आपको रेड कलर में नजर आ रही है, ये इसकी एंडोमेट्रियम होती है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक ओपनिंग होती है यहाँ पर जो वेजाइना और यूट्रस को क्या करती है? सेपरेट कर रही होती है। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड सर्वेक्स। इसको हम क्या नाम देते हैं? सर्वेक्स देते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास दिस स्पेसिफिक कैनाल इज कॉल्ड वेजाइना, और वी कैन से बर्थ कैनाल। अगर पेपर में बर्थ कैनाल पर नोट आए या शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स कि उसका दूसरा नाम क्या है? वेजाइना। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया है डियर स्टूडेंट्स, जो कि लेबिया मेजोरा, और डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर लेबिया मेनोरा, लेबिया माइनोरा, और यहाँ पर आपके पास क्लाइटोरस। दिस स्पेसिफिक पॉइंट इज कॉल्ड क्लाइटोरिस, एंड लास्ट पे है जो है दिस इज वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग। तो जो आपके पास एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वो किस किस पर मुश्तमिल है? क्लाइटरस, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेनोरा, एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स वेजाइनल ओपनिंग पर मुश्तमिल होता है। तो ये आपके पास है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है आपके पास एनाटॉमी है। अब हम चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स जब भी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में 2 डिफरेंट टाइप्स के साइकिल जो हैं वो आते हैं। उसमें क्या कि एक साइकिल जो है वो ओवरी के अंदर चल रहा होता है, दिस इज कॉल्ड ओवेरियन साइकिल, और दूसरा जो है डियर स्टूडेंट्स वो आपके पास यूट्रस में चल रहा होता है, दिस इज कॉल्ड यूट्रस साइकिल। अब ये जो साइकिल है फीमेल ह्यूमन फीमेल का, ये कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा होता है डियर स्टूडेंट्स? ये जो साइकिल है ये आपके पास 28 डेज में कंप्लीट होता है। अब इन 28 डेज के अंदर जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर डियर स्टूडेंट्स बोथ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, तो कौन कौन सी चीज़ें? स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली चेंजेस आते हैं, और इन चेंजेस को जो कि रिपीटेड चेंजेस होते हैं, जो हर 28 डेज के बाद रिपीट होते हैं डियर स्टूडेंट्स, और ये सारा साइकिल आपके पास क्या कहलाता है? मेंसुरेशन साइकिल कहलाता है। मेंसुरेशन साइकिल कहलाता है। अब इस मेंसुरेशन साइकिल के अंदर हो क्या रहा होता है डियर स्टूडेंट्स? इस साइकिल के अंदर जो आपके पास सेल डेब्रिस है उसको अलॉन्ग विद ब्लड के साथ उसको बॉडी से आउट कर दिया जाता है,
आउट ऑफ द बॉडी, दिस इज कॉल्ड मेंसुरेशन साइकिल। इस मेंसुरेशन साइकिल में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एग रिलीज हो रहा होता है। ये ओवरव्यू है जो मैं आपको अभी दे रहा हूँ। एग रिलीज हो रहा होता है। अगर तो डियर स्टूडेंट्स फीमेल शादीशुदा है, स्पर्म जो है वो आए हैं, फर्टिलाइजेशन हो गई है, तो फिर डियर स्टूडेंट्स मेंसेस या मेंसुरेशन साइकिल जो है वो रिपीट नहीं होता। फिर क्या हो जाता है, प्रेगनेंसी श्योर हो जाती है। अगर फीमेल जो है उसकी शादी नहीं हुई हुई तो क्या है, स्पर्म नहीं आ रहे डियर स्टूडेंट्स, उससे क्या होगा कि ये जो सेल होगा, जो एग होगा, उसको बॉडी से बाहर निकालना होता है डियर स्टूडेंट्स, सेल डेब्रिस की फॉर्म में बाहर निकालना होता है। अब ये जो सेल डेब्रिस होगा अलॉन्ग विद ब्लड जो है उसको निकाला जाता है। दिस इज कॉल्ड मेंसुरेशन, और वी कैन से दिस होल साइकिल इज कॉल्ड मेंसुरेशन साइकिल। तो हम स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स ओवरी से। तो जब भी फीमेल पैदा होती है उसकी ओवरी के अंदर नेचर ने क्या किया होता है, स्पेसिफाइड सेल्स बनाए हुए होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, oogoonium। तो डियर स्टूडेंट्स ये बिफोर प्यूबेरिटी है, मतलब बलूगत से पहले ये जो oogoonium होते हैं ये माइटोसिस के थ्रू डिवाइड हो जाते हैं किन सेल्स के अंदर, फॉलिकल प्राइमोर्डिया की तरफ। ये जो स्पेसिफिक सेल्स हैं ये किस वजह से हो रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, कि जो oogoonium है वो माइटोटिकली डिवाइड करके क्या बना रहे हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल भी आप इनको बोलते हैं, या फिर आप इनको फॉलिकल प्राइमोडिया का नाम भी देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये भी आपके पास क्या होते हैं, 2n होते हैं, डिप्लॉयड इन नंबर होते हैं। अब ये जो फॉलिकल प्राइमोडिया है ये किस स्टेज पर आके रुक जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये मियोसिस में जो प्रोफेज 1 है, प्रोफेज 1 में आके ये क्या कर जाते हैं, स्टॉप कर जाते हैं। कौन से वाले सेल्स, फॉलिकल प्राइमोडिया। एक्चुअली ये क्यों स्टॉप करते हैं, क्योंकि जब ये फीमेल पैदा होती है तो उसके अंदर ये बन तो रहे हैं, माइटोसिस से डिवाइड तो हो रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, इनके अंदर डिवीजन जो है वो हो तो रही है, बट प्रॉब्लम क्या है कि अभी फीमेल के अंदर वो ख़ास किस्म के हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हुए जिन्होंने क्या करना है, फॉलिकल को स्टिमुलेट करवाना होता है, जिन्होंने क्या करना होता है, एग की फॉर्मेशन बनानी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स वो कब होता है, तकरीबन 13 to 14 ईयर की एज के अंदर फीमेल के अंदर जो है वो स्पेसिफिक हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जिनके बारे में हमने पढ़ना है। तो ये प्रोफेज में क्या है, प्रोफेज 1 में आके स्टॉप हो जाता है। तो जब तक फीमेल प्यूबेरिटी में नहीं जाती ये आपके पास क्या होते हैं, फॉलिकल प्राइमोडिया जो है वो बनते रहते हैं। अब देखें ये जो सारे फॉलिकल प्राइमोडिया बने हैं इनमें से चंद एक जो है वो किस में कन्वर्ट होते हैं डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं। और ये प्राइमरी फॉलिकल जो हैं ये कब इसकी कन्वर्जन होती है, ऑनसेट ऑफ द प्यूबेरिटी। डियर स्टूडेंट्स ये कब बनेंगे, जब प्यूबेरिटी आ जाएगी। प्यूबेरिटी किसको बोलते हैं, बलूगत को बोलते हैं। तो प्यूबेरिटी के वक्त क्या होता है कि जो लोकल एंड्रोजेंस होते हैं वो इसकी कन्वर्जन में क्या कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं। एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो इसको स्टिमुलेट करने में हेल्प कर रहा होता है। तो यहाँ तक हमने बात की है कि जैसे ही फीमेल प्यूबेरिटी के अंदर आएगी प्राइमरी फॉलिकल जो हैं वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। बाकी जो होते हैं चंद एक, इनमें से मैं बता रहा हूँ चंद एक, थोड़े से जो हैं वो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, स्टिमुलेट होंगे। तो बाकी क्या करते हैं, बाकी सारे के सारे डियर स्टूडेंट्स डीजनरेट कर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। दिस स्पेसिफिक कंडीशन इज कॉल्ड फॉलिकल एट्रीजिया। फॉलिकल एट्रीसिया। अब ये स्पेसिफिक टर्म क्या है कि ओनली फ्यू प्राइमरी फॉलिकल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्राइमोडियल फॉलिकल्स, रेस्ट ऑफ द प्राइमोडियल फॉलिकल्स आर डीजनरेटेड। उनको डीजनरेट कर दिया जाता है, उनको ख़त्म कर दिया जाता है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड फॉलिकल एट्रीजिया। तो डियर स्टूडेंट्स अब आपके पास क्या बन चुका है, प्राइमरी फॉलिकल बन चुका है। प्राइमरी फॉलिकल जो है इसके पास डिप्लॉयड सेल और इसके ऊपर ये जो रेड रेड आपको नज़र आ रहे हैं ये कोबाइडल फॉलिकुलर सेल्स हैं। अब ये क्या करते हैं, इसने कन्वर्ट होना होता है आपके पास सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, और वी कैन से दिस इज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। ये क्या है, प्राइमरी oocyte है जो कहाँ से बन रहा है, फॉलिकल प्राइमोडिया से बन रहा है। जैसे ही डियर स्टूडेंट्स फीमेल प्यूबेरिटी के अंदर आती है, प्यूबेरिटी में क्या होगा कि एग की फॉर्मेशन करवानी होती है, तो एक हाइपोथैलेमस
आपने पढ़ा है एक ख़ास किस्म का रिलीजिंग फैक्टर रिलीज़ करेगा जिसको हम बोलते हैं GNRF, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर जो है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के पास आएगा, वहाँ पर ख़ास किस्म के सेल्स होंगे गोनेडोट्रोप्स, उनको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कि वो क्या बनाएं, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बनाए। डियर स्टूडेंट्स, ये जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है ये ह्यूमन गोनेड्स के ऊपर काम करता है। तो इस केस में ये ब्लड के थ्रू किधर जाएगा, ओवरीज के पास जाएगा और ओवरीज में क्या कर देगा, ये देखें FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन की फॉर्म है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एज वेल एज LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये जो FSH होता है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, इस जगह पर आएगा और प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट करवा देगा। तो जैसे ये जो फॉलिकल राइपनिंग स्टार्ट होती है, फॉलिकल जो है वो अपनी मतलब कि प्रोग्रेसिवली बड़े होते जाते हैं, अपनी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उनको क्रॉस करते जाते हैं, तो वो क्या डियर स्टूडेंट्स प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पर एक ख़ास किस्म का हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही ये प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा तो एस्ट्रोजन का लेवल ब्लड के अंदर क्या होना शुरू हो जाता है, ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो ये जो एस्ट्रोजन का लेवल है, अगेन से दोबारा फिर मैं बना देता हूँ, ये एस्ट्रोजन का लेवल जो है डियर स्टूडेंट्स, ये कौन डिटेक्ट करता है, ब्लड के थ्रू ये करेगा हाइपोथैलेमस। तो जैसे ही डियर स्टूडेंट्स ये एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है, यहाँ पर जो FSH है ये क्या करवाएगा, FSH को इनहिबिट करवा देगा और LH को क्या करवा देगा, स्टिमुलेट। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बोला था जहाँ पर भी नेगेटिव की बात होगी डियर स्टूडेंट, इसका मतलब है कि क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, और पॉजिटिव का मतलब है स्टिमुलेट करवा रहा है। तो यहाँ पर जो LH है ये क्या होता है, स्टिमुलेट होता है, क्योंकि आपके पास सेकेंडरी फॉलिकल बन चुका है, इसने आगे कन्वर्ट होना होता है ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर। तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स है ये भी क्या कर रहा होता है डियर स्टूडेंट्स, एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को ट्रिगर कर रहा होता है, बढ़ा रहा होता है। तो जैसे ही ये जो आपके पास एस्ट्रोजन का लेवल है ये ज़्यादा होगा, उससे क्या होगा, LH की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही LH की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो ये यहाँ पर इस जगह पर क्या करता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम यानी कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो है वो सिक्रीट करवाएगा। तो जो क्या कर देता है, इसको रप्चर कर देता है, ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर हो चुका है। जैसे ही डियर स्टूडेंट्स ये रप्चर होता है तो इसमें से एग जो है वो बाहर आ जाता है। एग किधर आ चुका है, अब बाहर आ चुका है, और साथ ही साथ ये एस्ट्रोजन क्या कर रही होती है, ये जो बाकी मादा सेल होते हैं, ये जो बचे हुए हैं, जो फॉलिकुलर सेल्स थे डियर स्टूडेंट्स, इनके अंदर ये क्या करवाता है, इनको दोबारा से इकट्ठा करके एक येलो कलर का स्ट्रक्चर बना देंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम का नाम देते हैं। ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है ओवरी के अंदर अब बन रहा है, ये क्या कराता है, कॉर्पस ल्यूटियम। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां तक तो आपको पता चल रहा है कि ये जो एग रिलीज हो रहा है, दिस स्पेसिफिक कंडीशन इज कॉल्ड ओवुलेशन। इसको हम क्या नाम देते हैं, ओवुलेशन, ओवुलेशन का नाम देते हैं, मतलब रिलीज ऑफ एग। और ये कितने दिनों में हो रहा होता है, तकरीबन 14 डे यानी कि 14वें दिन, मेंसेस के बाद 14वें दिन जो है ये काम हो रहा होता है कि एग रिलीज हो रहा है। अब इस एग ने किधर जाना है, ये एग डियर स्टूडेंट्स कहां पर जाएगा, ओविडक्ट के अंदर जाएगा। अब यहां पर देखें, एग जो है ओविडक्ट के अंदर आ चुका है, एस्ट्रोजन क्या कर रही है, एस्ट्रोजन इसके साथ साथ, ये आपके पास कौन सा साइकिल था, ओवेरियन साइकिल था, एस्ट्रोजन इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स स्टिमुलेट कर रही है एंडोमेट्रियम को। पॉजिटिव का साइन है कि जो आपके पास यूटेराइन वॉल्स हैं उनको क्या कर रही है, परफोरेटेड कर रही है, वेस्कुलराइज कर रही है, स्पॉन्जी बना रही है। मतलब ऐसे समझ लें कि एक ऐसा बेड तैयार कर रही है कि आने वाला जो जाइगोट है वो इस बेड के ऊपर आके आराम फरमाएगा। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, इसने क्या करना है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम बनाना, इसके अंदर ब्लड की वेसल्स जो हैं वो पेनिट्रेट होना शुरू हो जाएंगी, ये बॉडी जो है इंटरनल, ये यूटेराइन वॉल्स सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, वेस्कुलराइज होना स्टार्ट हो जाएंगी, इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही ये कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा डियर स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, इसी फंक्शन को और बढ़ा देता है। ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा,
ये हार्मोन सिक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये एस्ट्रोजन के साथ मिलकर क्या करता है, अगेन से ये जो यूटेराइन वाल्व्स हैं इनकी फर्दर आप कह सकते हैं कि इसको और ज़्यादा वेस्कुलराइज करेगा, और ज़्यादा डेवलप करेगा, ताकि क्या हो कि अगर बेबी कंसीव हो गया है, अगर स्पर्म और जो एग हैं वो आपस में मिल गए हैं तो प्रेगनेंसी 100% क्या हो डियर स्टूडेंट्स, श्योर हो जाए। अब क्या होता है, यहाँ से जो पीनस है डियर स्टूडेंट्स वो क्या करता है, बर्थ कैनाल में स्पर्म फेंकता है। अगर तो स्पर्म आ गए हैं तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, ये स्पर्म जाएंगे और ओविडक्ट में यहाँ पर आके प्रॉक्सिमल एंड, इसके बिल्कुल स्टार्ट में ये फर्टिलाइजेशन कर देंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो अगर तो डियर स्टूडेंट्स फर्टिलाइजेशन हो गई है, नाउ दिस स्पेसिफिक कंडीशन इज कॉल्ड जाइगोट। ये जाइगोट आएगा और ये क्या करता है, इस जगह पर किसी भी जगह पर डियर स्टूडेंट्स ये क्या कर लेता है, इम्प्लांट हो जाता है और वी कैन से कि बेबी कंसीव हो चुका है। अब जब ये इम्प्लांट होगा तो ये इसके साथ एक स्पेसिफिक अटैचमेंट बना लेगा। दिस अटैचमेंट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। हम इसको क्या नाम देते हैं, प्लेसेंटा का नाम देते हैं। प्लेसेंटा इज अटैचमेंट ऑफ zygote or we can say embryo with the walls of uterus or we can say baby and mother connection बोलते हैं, जिससे बेबी जो है वो मदर से क्या कर रहा होता है, फूड ले रहा होता है। दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर ये प्रोसेस नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल पीनस ने जो स्पर्म्स हैं वो रिलीज नहीं किए, तो जाइगोट भी नहीं बनेगा। जाइगोट नहीं बनेगा तो ये आपके पास क्या रहेगा डियर स्टूडेंट्स, एग ही रहेगा। एंड एज वेल एज प्लेसेंटा की फॉर्मेशन भी जो है वो नहीं होगी। दोबारा से मैं रेस कर देता हूँ, प्लेसेंटा भी जो है वो नहीं बनेगा क्योंकि फीमेल जो है अभी उसने स्पर्म जो है वो रिसीव नहीं किए। तो इस केस में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इस केस में ये होगा कि जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तो जब तकरीबन आप कह सकते हैं कि 25 से 27 एंड 28 डेज हो जाएंगे, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये दोबारा से क्या होना शुरू हो जाता है, डीजेनरेट होना शुरू हो जाता है। तो जब ये डीजेनरेट होगा डियर स्टूडेंट्स, जब ये डीजेनरेट होगा तो प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो बॉडी में क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा, ये जो वेस्कुलराइजेशन हुई हुई है, ये जो इसके अंदर ब्लड वेसल्स और ब्लड कैपिलरीज आई हुई हैं, किसके अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर, यूट्रस के अंदर डियर स्टूडेंट्स, ये क्या कर जाती हैं, ये रप्चर कर जाती हैं। तो जब ये रप्चर करेंगी, जब ये डियर स्टूडेंट्स रप्चर करेंगी, उसके रिजल्ट में क्या होगा, ये दोबारा से जो वाल हैं किसकी, यूट्रस की वाल्स जो हैं डियर स्टूडेंट्स ये थिन हो जाएंगी, दोबारा से थिन हो जाएंगी और ये जितना भी जो डेब्रिस था वो ब्लड के साथ यूट्रस से बाहर निकाल दिया जाता है और ये जो है आपके पास प्रोसेस कहलाता है ब्लीडिंग और वी कैन से मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इस तरह से ये क्या हो रहा होता है, साइकिल अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा होता है। अब आई होप कि मैं आपको इस ग्राफ से समझा सकूं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास है थिकनेस है, ये जो आपके पास है थिकनेस है किस चीज़ की, यूटेराइन वॉल्स की, एंडोमेट्रियम की थिकनेस है। इसको हमने किस साइड पर लिया हुआ है, इसको हमने लिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया हुआ है, डेज को लिया हुआ है, दिन। तो देखिए यहाँ से फॉर एग्जांपल मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टार्ट हुई है, पहले ये क्या थी, थिक थी, तो यहाँ पर क्या हो चुकी है डियर स्टूडेंट्स, ब्लीडिंग हुई है। सो दिस फेज इज कॉल्ड एम फेज और वी कैन से मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज के बाद तकरीबन 3 से जो 5वां दिन है डियर स्टूडेंट्स, दोबारा से फिर क्या हो रही है, फॉलिकल उसी तरह से राइप कर रहे हैं, एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में ज़्यादा होना शुरू हो गया है। जैसे ही बॉडी का जो लेवल है उस जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में ज़्यादा होगा तो ये दोबारा से यूटेराइन वॉल जो है डियर स्टूडेंट्स ये थिक होना शुरू हो जाएगी और तकरीबन 14 डेज़ पे ये जो प्रोसेस है कि ग्राफियन फॉलिकल से जो एग है वो क्या हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है।
तो जब एग रिलीज होगा तो यहां पर देखें डियर स्टूडेंट्स सडन चेंज आया, एकदम से जो वाल्व्स हैं एंडोमेट्रियम की यानी कि यूटेराइन वाल्व्स हैं वो क्या हो रही हैं, थिक हो रही हैं। तो यहां पर दोनों हार्मोन, एक आपके पास प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा एस्ट्रोजन, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे होते हैं, इसकी वाल्व्स को थिक कर रहे होते हैं। ये जो वाल हैं ये बड़ी मोटी होती जा रही हैं, क्यों, इन्होंने डेवलप करना है खुद को ताकि ये क्या कर सकें, बेबी को कंसीव कर सकें। तो जो इससे पहले वाली फेज थी ओवुलेशन से पहले, ये क्या कहलाती है, प्रोलिफरेटिंग फेज कहलाती है, क्योंकि इसके अंदर ये प्रोलिफरेट कर रहा है। कौन प्रोलिफरेट कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, फॉलिकल्स की प्रोलिफरेशन हो रही है एंड एज वेल एज प्रोलिफरेशन हो रही है एंडोमेट्रियम की। उसके बाद ये स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाती है सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज में क्या होता है, प्रोटीनिशियस सब्सटेंसेस एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है, और ये जो आपके पास एंडोमेट्रियम है बजाते खुद भी ये क्या करती है, प्रोटीनिशियस सब्सटेंसेस सिक्रीट करती है, क्योंकि ये जो प्रोजेस्टेरॉन है इसके वाल्व्स को क्या बना देगा, ग्लैंडुलर बना देगा, जो क्या करेंगी, स्पेसिफिक प्रोटीन सिक्रीट करेंगी जो आने वाले जाइगोट के लिए या आने वाला जो बेबी होगा डियर स्टूडेंट्स उसके लिए फूड का काम करती है। तो आई होप कि ये ग्राफ से आपको समझ आ गया होगा। तो जैसे ही डे 28 आता है दोबारा से एंडोमेट्रियम जो है वो रप्चर हो जाती है और उसका साइज दोबारा से फिर छोटा हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, थिकनेस कम हो जाती है और वो सारा जो डेब्रस है वो ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेंसुरेशन। ये आपके पास क्या कहलाता है, मेंसुरेशन कहलाता है। यहाँ पर एक और बात बताता चलूँ डियर स्टूडेंट्स कि एक वक्त में मेंसुरेशन साइकिल में एक वक्त में एक ही ओवरी जो होती है वो फंक्शनल होती है। फॉर एग्जांपल अगर इस मंथ में राइट साइड से एग आया है तो नेक्स्ट मंथ में लेफ्ट वाली ओवरी जो होगी वो एक्टिव होगी। और डियर स्टूडेंट्स जो फीमेल होती है उसमें मेल की तरह, जैसे मेल के अंदर थ्रू आउट द लाइफ जो है वो स्पर्म प्रोडक्शन होती रहती है, फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता। जब फीमेल अपनी लेट एज को पहुंचती हैं, क्योंकि इनके अंदर जो एग्स होते हैं वो लिमिटाइज होते हैं, तो फर्दर एग की प्रोडक्शन नहीं हो पाती। जब फर्दर एग की प्रोडक्शन नहीं होती डियर स्टूडेंट्स तो फिर मेंसेस जो हैं वो रुक जाते हैं। दिस स्पेसिफिक सिचुएशन इज कॉल्ड मीनोपाज। इसको हम मीनोपाज का नाम देते हैं। तो जब फीमेल तकरीबन 45 to 50 की एज में जाती हैं तो उनके अंदर क्या होता है, मेंसेस का प्रोसेस रुक जाता है, एग की फॉर्मेशन जो है वो रुक जाती है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मीनोपाज। अब ये वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कुछ फीमेल्स के अंदर मतलब आप कह सकते हैं कि 40 ईयर्स से पहले भी हो जाती है, कुछ के अंदर लेट 50s में भी नहीं होती। तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो डियर स्टूडेंट्स लास्ट में हम oogenesis के बारे में पढ़ लेते हैं। oogenesis एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एग की फॉर्मेशन होती है। oogenesis इज अ प्रोसेस इन विच एग इज फॉर्म और फीमेल गैमीट इज फॉर्म डियर स्टूडेंट्स। इसमें क्या है कि जो oogoनियम है वो आपके पास 2n है, उसके अंदर क्या होती है, माइटोसिस होती है। याद रख लें माइटोसिस है तो उससे क्या बनेंगे, प्राइमरी oocyte बनेंगे और माइटोसिस के बाद डियर स्टूडेंट्स प्राइमरी oocyte बनती हैं जो डिप्लॉयड होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड है, इनमें मियोसिस होती है, रिडक्शन डिवीजन होती है, इससे क्या बनते हैं, सेकेंडरी oocyte बनते हैं। और एक आपके पास सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक आपके पास फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी जिसका बॉडी के अंदर एज सच फंक्शन नहीं है, जो डीजनरेट हो जाती है बाद में। उसके बाद ये स्टूडेंट्स ये जो फर्दर इसके अंदर क्या होती है, मियोसिस 2 होती है और मियोसिस 2 के रिजल्ट में 2 न्यू पोलर बॉडीज बनती हैं और एक आपके पास oocyte एंड एज वेल एज एक और पोलर बॉडी। तो इस रिजल्ट में डियर स्टूडेंट्स क्या बन रहा है, एक oocyte एंड एज वेल एज 3 पोलर बॉडीज बन रही होती हैं। तो दिस इज कॉल्ड oogenesis। ये वो सेल है जिसने अब गैमीट है और वी कैन से जिसने क्या करना है, स्पर्म को रिसीव करना है और जिससे जाइगोट बनना है। सो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल एंड सिस्टम के बारे में पढ़ा है। कल इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बर्थ। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।